सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आज 6 अक्टूबर को जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो हुआ है, जिसमें जो है कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर इसके बाद जो जीएस के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं उसका जो वीडियो है वो आपको कल जो है मिलेगा, और कल ही जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन एवं कारण के लिए सही विकल्प चुनें। जैसे कथन आपको क्या दिया हुआ है, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन आपका क्या है, सही है। विंडोज़ एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, गलत। जो विंडोज़ है ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है विंडोज़। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो कारण है वो क्या है, आपका गलत है। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कौन सी चीज हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देता है? तो इसका सही जवाब है आपका मेल मर्ज जो है क्या होता है, सभी व्यक्तियों को जो है एक साथ जो है मेल भेजने के लिए जो है हमें क्या करता है, मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण फिर से दिया हुआ है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ये 4.7 GB होती है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस जो है क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कारण दिया है उसकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ओनली मेमोरी होते हैं। बिल्कुल सही है कि इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और वे रीड ओनली मेमोरी जो है होते हैं। रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम जो है होते हैं। तो यहाँ पर दोनों की बातें आपकी क्या है, सही है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाना है। देखिए हमें सही जोड़ी मैचिंग करनी है। देखिए वीडियो जो है ये आपका क्या है, देखिए एक काम करते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। तो जो वीडियो है इसका एक्सटेंशन जो होगा आपका वो .avi होगा। पिक्चर का क्या होगा, JPEG होगा। टेक्स्ट का क्या होगा, डॉक होगा। ऑडियो का क्या होगा, MP3 होगा। तो A मैच हुआ किससे, सेकंड से। B मैच हुआ किससे, फर्स्ट से। C मैच हुआ किससे, फोर्थ से। और D मैच हुआ किससे, थर्ड से। मतलब C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए YouTube क्या है, तो YouTube जो है आपका क्या है, यहाँ पर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इससे आप ईमेल नहीं भेज सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी नहीं है, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आपको आउटपुट डिवाइस बताना है तो कीबोर्ड तो आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है ये आपका क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, जिसमें मॉनिटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जो है देखते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 87 वाले प्रश्न पर आपको क्या करना है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना है तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाते समय जो है आपको क्या क्या चीज़ों को जो है क्या करना है, पहले अरेंज करना है, किसको बाद में अरेंज करना है, ये आपसे यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। चलिए तो इसका अरेंजमेंट जो है हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग किसको करेंगे, फिर बाद में जो है हम लोग किसको करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, अपनी रूपरेखा जो है बनाएंगे, तो सी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पहला। फिर उसके बाद अपने टूल्स का चयन करेंगे, तो टूल्स का चयन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आउटलाइन जो है तैयार करेंगे। ठीक है, आउटलाइन तैयार करने के बाद आप क्या करेंगे, आप बनाना आरंभ करेंगे और मीडिया को जोड़ेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, आप इसमें सुधार करेंगे। मतलब CABDE, डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड्स को क्रम में जमाइए। जैसे कॉपी पहला दिया है, दूसरा में पेस्ट दिया है, तीसरा में प्रिंट दिया है, चौथा में सेव दिया है, पांचवा में टेक्स्ट अलाइनमेंट दिया है। तो देखिए पहले कौन आया है, कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C। तो यहाँ पर Ctrl+C एक नंबर पर आएगा। पेस्ट के लिए क्या होता है, Ctrl+V होता है। तीसरे नंबर पर है प्रिंट, तो प्रिंट का क्या होता है, Ctrl+P होता है। चौथा है सेव, सेव करने के लिए क्या होता है, Ctrl+S होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो जाएगा आपका 5। तो कौन आएगा, पहले B आएगा, फिर A आएगा, BAD, उसके बाद CE, मतलब A जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार प्रभावी है। देखिए एक्सेल में अगर आपको एक चार्ट बनाना है तो दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसमें अगर आपको क्या करना है, दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंधों को दर्शाना है तो उसके लिए आपका सही जो चार्ट है वो क्या है, आपका स्कैटर प्लॉटर चार्ट जो होता है ये आपका क्या होता है, इसके लिए प्रभावी तरीका जो है हो सकता है। चलिए 90 वाले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाइए। बढ़ते क्रम में मतलब आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन सा होगा आपका, देखिए यहाँ पर मेगाबाइट। मेगा से बड़ा क्या होता है आपका गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद क्या होता है आपका टेराबाइट। टेराबाइट के बाद आपका क्या होता है पेजाबाइट। मतलब ए सी बी डी। तो ए सी बी और डी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फिर से सुमेलित करने देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें दी गई है ना, इसको इनपुट डिवाइस इसमें से तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रिंटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। तो ए मैच हुआ 2 से, बी मैच हुआ किससे, 4 से। मतलब इसके हिसाब से डी जो है इसका सही आंसर हो सकता है। अब देखो सी, हार्ड डिस्क को ये लिया हुआ है इनपुट डिवाइस और रैम को लिया हुआ है ये मेमोरी, ये तो सही है। तो ये इसका आंसर जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीमेल अकाउंट अगर आपको बनाना है तो आप इसके लिए कौन से क्रम को जो है चुनेंगे। चलिए देखिए, पहले तो आप क्या करेंगे, गूगल अकाउंट पर जाएंगे, पहला स्टेप। फिर आप क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे, ठीक है। चौथे नंबर में क्या करेंगे, आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। और पांचवें नंबर में आप क्या करेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। तो BAC, तो BAC, फिर उसके बाद E और D, BAC E और D, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है। तो रैम और रोम दोनों क्या होते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं। सेकेंडरी में कौन आता है आपका, हार्ड डिस्क आता है, CD आता है, DVD आता है, ये सब जो है क्या है आपके सेकेंडरी होते हैं। चलिए DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये होती है 4.7 GB। GB मतलब गीगाबाइट, मतलब बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और CD का पूछेगा तो CD का कितना होता है, 700 MB होता है CD का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 95 वाले प्रश्न पर, CD की स्टोरेज क्षमता DVD से अधिक है। अभी मैंने आपको बताया कि CD की स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है और DVD की 4.7 GB होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम है, बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो होती है टेराबाइट में होती है, जबकि रोम की जो होती है वो MB और GB तक की सीमित रहती है। रैम और रोम की क्षमता बराबर है, गलत है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता DVD से कम है, गलत। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पर केवल और केवल क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस को पहचानिए। कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका आउटपुट है। मतलब A, B और D। तो B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 97 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बाइडू सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आपका जो है सर्च इंजन नहीं है। ये तो आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जिसमें आपका MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वन, माइक्रोसॉफ्ट ये सब जो क्या होते हैं यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ होता है। सामाजिक कार्य में होता है, बिल्कुल सही है। एनिमेशन में होता है, शिक्षा में होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है उपरोक्त तो सभी जो है हो जाएगा। चलिए 99 वाले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रिंटर के प्रकारों को पहचानिए। तो एक तो होता है आपका देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक होता है आपका इंकजेट प्रिंटर। तो ए और सी आपका सही है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर प्रिंटर के प्रकार ये नहीं है, ठीक है, इसलिए ए और सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे, कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है जिसमें आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उसका आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। मतलब आपने जितने भी पीपीटीज बनाई हुई, जैसे यहाँ पर एक पीपीटी, दूसरा पीपीटी, तीसरा पीपीटी, ये सब कोई छोटा रूप में जो है क्या करता है, आपको एक साथ जो है दिखाता है, ताकि आप क्या कर सके, इसमें मॉडिफिकेशन कर सके। जैसे मान लीजिए पीपीटी नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो सेकंड पीपीटी को हमें पहले नंबर पर लेकर आना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं।
पहले को तीसरे में ले जाना है वो कर सकते हैं। तो कौन सी व्यू में कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में जो है हम लोग कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे कंप्यूटर के जो है 20 क्वेश्चन। बहुत ही जल्दी जो है आपको कंप्यूटर के अलावा जो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन थे उसके भी आंसर जो है आपको मिल जाएगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।